हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस। तो बच्चों, एचएसएससी में प्रीवियस पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आप डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेंटेंस है, 4 ऑप्शन है, एक पोर्शन में एरर है, ये पता करना भी कहाँ पे एरर होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। Scarcely he had gone a few steps when his brother called him back. No error. ठीक है, अब देखो बच्चों, एक चीज याद रखेंगे, कंजक्शन से रिलेटेड एरर है यहाँ पे, कंजक्शन की। यदि किसी भी सेंटेंस में नो सूनर आ जाए, स्टार्टिंग में नो सूनर है, हार्डली है, स्कर्सली है, भी नो सूनर है, हार्डली है, स्केर्सली है, यदि ये वर्ड है तो इनके तुरंत बाद रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज होगा। अब ये रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है बच्चे? रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब है इनके तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, आफ्टर देन सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर देन मेन वर्ब आएगी। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्कार्सली ही हैड, अब रूल क्या कहता है भाई? स्कार्सली जहां पे भी आ जाएगा वहां पे उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन मैंने चेक किया यहाँ पे क्या आया है? ही आ गया, यानी सब्जेक्ट आया है। इट मीन्स एरर किस पोर्शन में है? ए में ही है। क्यों है? इसको ठीक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्कार्सली हैड ही, स्कार्सली हैड ही। यहां पे स्कार्सली के बाद हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, आफ्टर देन सब्जेक्ट आएगा। गॉट माई पॉइंट? यदि सेंटेंस में स्टार्टिंग में नो सूनर है, हार्डली है, स्कार्सली है, तो उसके तुरंत बाद रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज होगा। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब है पहले हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर देन सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर रहेगा तो यहाँ पे हैड ही आएगा। ठीक है, यानी ऐसे ए पोर्शन को ऐसे ठीक लिखा जाएगा। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट देखो, नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। नो एरर, ये भी कॉमन एरर है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड का, कहीं एक में एरर है। अब मैंने चेक किया, नो सूनर आया, यहाँ पे है बच्चे नो सूनर। नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने देखा बच्चे सब्जेक्ट है तो गड़बड़ होगी, यानी यहाँ पे बी में एरर है। नो सूनर हैड आई, नो सूनर, इसको कैसे करेंगे ठीक? नो सूनर हैड आई। ठीक है, यानी बी में एरर होगी ना, बी में है ये। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। डन। तो यहाँ पे एरर है, नो सूनर के बाद हैड आएगा, आई नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट देखो बच्चे, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। नो एरर। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच, देखे बच्चे ध्यान देंगे, कुछ नाउन, एक बात याद रखेंगे, कुछ नाउन हमेशा, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होंगे, लेकिन मीनिंग से, अर्थ से सिंगुलर होंगे, और अर्थ से सिंगुलर हैं तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, उनके पीछे आप एस को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। अब वो नाउन कौन कौन से है देखो बच्चे, जैसे न्यूज है, समन्स है, ठीक है, इनिंग्स है, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है,
कार्ड्स है, जैसे अपने सब्जेक्ट नेम है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, ठीक है, जैसे मीजल्स है, मम्प्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है। ये कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं मैंने बच्चे, ठीक है, दिखने में ज़्यादा हैं बट ये ज़्यादा नहीं होंगे। देखो अभी क्लियर करते हैं आपके सामने सारी चीज़ें। न्यूज समन्स, न्यूज मैंने समाचार, समन्स कोर्ट के जो आदेश होते हैं उसको क्या कहते हैं, समन्स कहते हैं, कोर्ट के आदेश, ठीक है। ऐसे ही इनिंग्स पारी, बिलियर्ड गेम है, एथलेटिक्स गेम है, कार्ड भी गेम है। तो ये चारों चीजें किससे रिलेटेड होगी, गेम से रिलेटेड होगी बच्चे। अब तो याद हो ही जाएंगे ना, गेम, इनिंग्स है, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है, कार्ड्स है, ये सारे सब्जेक्ट नेम हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स होता है मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आगे चारों चीज डिजीज है, बीमारी, मम्स है, सॉरी मीजल्स है, खसरा, मम्स है, कन्फेड, रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से होने वाला, सिंगल्स है, दाद, ठीक है। अब ये जितनी भी नाउन मैंने लिखी है सबके पीछे SIS है, सबके पीछे S लगा हुआ है। दिखने में ये सारे क्या हैं, प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है बच्चे, इनके साथ ये अटैच है, स्पेलिंग में ही ऐड है। यहाँ पे जो S आया है वो स्पेलिंग में ही ऐड है, इसके पीछे आप S को नहीं हटा सकते, ठीक है। वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलती हूँ। द फर्स्ट इनिंग, इनिंग नहीं होगा, फर्स्ट इनिंग्स क्या होगा, फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है। ऑफ द मैच वॉज, वर्ब तो ठीक है ना, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब तो ठीक दे दी। मिस्टेक कहाँ पे कर दी बच्चे, इनिंग नहीं होता, क्या होता है, इनिंग्स, पारी। द फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब क्या है बच्चे, पारी। गॉट माई पॉइंट, इनिंग्स का मतलब क्या रहेगा, पारी रहेगा। क्लियर, तो आप कर लेंगे। ये एक रूल था वो मैंने डिस्कस किया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर होंगे, वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, इनके पीछे आप S को नहीं काट सकते, स्पेलिंग में ही ऐड होंगे। डन, ज्यादा हैं दिखने में, लेकिन गेम से रिलेटेड सब्जेक्ट जितनी भी अपनी डिजीज है, बीमारी है, वो सब इसमें काउंट हो जाएंगे। डन, नेक्स्ट देखो, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ, वेरी इजी। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज सिंगुलर है, एक्सरसाइज क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या आएगी बच्चे, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आएगा। बी ऑप्शन में एरर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, अपने साथ सिंगुलर लेगा। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शोज। अब देखो, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स, या तो वो या उसके दोस्त। अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, यदि दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नोर से जुड़े हैं, ईदर और नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। यदि दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर और से जुड़े हैं तो जो वर्ब है, वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है बच्चे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। और रूल के हिसाब से चले
तो दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़े हैं बच्चे। अब मैंने देखा वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या होते हैं, प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी बच्चे, प्लूरल आएगी, यानी यहाँ पे किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये थे दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं, तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। आप ये भी बोल सकते हैं ये पूरा ही सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या आ गया, एक तो ही, एक बंदा और उसके ज्यादा दोस्त, तो अब ये ज्यादा है नजदीक वाला सब्जेक्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब ज्यादा है तो प्लूरल ही आएगी ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये पूरा ही सब्जेक्ट है वैसे तो, ठीक है। और रूल के हिसाब से चले तो इधर और नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हैं, तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आर जस्टिफाइड इन अक्यूजिंग हिम ब्लैंक थेफ्ट। देखो बच्चों, अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना। और अक्यूज के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है बच्चे ऑफ। अक्यूज ऑफ, आरोप लगाना, अक्यूज का क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। तो अक्यूज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आई, डी ऑप्शन में, ऑफ। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इंडिस्पेंसेबल। ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, देखो, इनडिस्पेंसेबल। डी के बाद आई आएगा, पी के बाद ई आएगा, एस के बाद ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा मैंने पी ई एन की बजाय ए लिख दिया। मोस्टली स्पेलिंग में वोवल की ही एरर होती है बच्चे, तो यहाँ पे इनडिस्पेंसेबल की स्पेलिंग ये रहेगी, ठीक है, इनडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फिर क्या है, चार ऑप्शन है, कॉमन एरर है, एक सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, किसी एक पार्ट में एरर है और हमें ये पता करना भी कहाँ पे एरर है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या है, एक बार आप सेंटेंस को ही लिख रहे हैं। He is man which I know you can trust. He is man which I know you can trust, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज हुआ है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो विच का यूज है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जो WH फैमिली है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करती है, तो विच दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, तो जो विच है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है बच्चों, निर्जीव चीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब मैंने देखा भी मैन की बात है तो विच तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। यदि मैन की बात है तो विच का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चला मुझे, या तो हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। ये तो मेरे को पता चल गई एरर कहाँ पे है, बी पोर्शन में है। क्यों, क्योंकि लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, या तो हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। अब आप ये देखेंगे आप अभी हु कहाँ आएगा और हुम कहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो दो सेंटेंस लिख रही हूं मैं। एक तो मैंने लिखा आई नो द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। आई नो द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। एक मैंने लिखा आई हैव अ सन whom I love very much, ठीक है।
अब दो सेंटेंस लिखे, हम ये पता करेंगे भाई हु कहाँ आएगा, हुम कहाँ आएगा। मैंने देखा आई नो द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, आई हैव अ सन हुम आई लव वेरी मच। एक सेंटेंस हु का यूज किया है और एक में हुम का यूज किया है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा हु आएगा हुम आएगा? एक ही चीज का ध्यान रखना है, हम देखेंगे भाई सेंटेंस में कितने तो सब्जेक्ट दे रखे हैं और कितनी वर्ब है, भाई कितने सब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब है। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं, यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो 100% हुम लगता है बच्चे, और यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब बराबर नहीं है तो क्या लगता है, हु लगता है। देखो अब ध्यान से देखेंगे। अब हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। व्हाट और हु से जिसका आंसर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना। मेन वर्ब से पहले, पैसिव वॉइस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, वरना मेन वर्ब से पहले क्या आता है, इंग्लिश में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, तो मेन वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। अब मेरे को दो ही चीजें चेक करनी है, कितने सब्जेक्ट और कितनी वर्ब है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो अपने आई वी यू, ही सी इट और दे, इनको भी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव केस होते हैं ये भी, ठीक है। अब अपने कंसेप्ट पे आ जाओ। एक बार पहला सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस में क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। नो क्या है, वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो मैं चेक ही नहीं करूंगी। मेट भी क्या है, वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, आई माई मी, तो छोड़ दो, हम तो हमारा काम है सब्जेक्ट और वर्ब चेक करना। अब मैंने देखा सब्जेक्ट कितने हैं, एक, उसके बाद सब्जेक्ट तो नहीं है। फिर मैंने देखा वर्ब कितनी है, एक तो वर्ब नो है, एक वर्ब मैट है। वर्ब कितनी आई, दो, सब्जेक्ट कितने, एक। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या लगाया मैंने, हु। देखो बराबर नहीं है तो क्या रखा है, हु, ठीक है। अब ये दूसरा सेंटेंस देखो, आई हैव अ सन आई लव वेरी मच। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है। अब कितने सब्जेक्ट, दो, वर्ब कितनी, दो, सब्जेक्ट भी दो, वर्ब भी दो, बराबर है तो मैंने क्या लगाया, हुम लगाया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, हुम, और ऊपर वाले में क्या आ गया, हु। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो हुम, बराबर नहीं है तो हु आएगा। डन। अब देखो, अब मैं अपना जो सेंटेंस है इसमें चेक करूंगी हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। मैंने देखा ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, यू सब्जेक्ट, ट्रस्ट वर्ब, कैन ट्रस्ट। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठे है ना तो उसको एक ही मानना बच्चों, दो मत मान लेना, कभी दो बना दो, एक तो कैन हो गया, एक ट्रस्ट हो गया, एक ही मानेंगे। अब चेक करो, एक, दो, तीन, तीन सब्जेक्ट, एक, दो, तीन, वर्ब भी कितनी, तीन, बराबर है। इसका मतलब गिवन सेंटेंस में क्या आना चाहिए, हु आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा, ठीक है। अब बराबर है ना सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। क्लियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखेंगे। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है तो हुम, बराबर नहीं है तो हु। क्लियर। आफ्टर देन विच का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा, निर्जीव चीज के लिए। डन। नेक्स्ट देखो, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों से डर को बोलते हैं जिनोफोबिया। क्या बोलेंगे बच्चों, जिनोफोबिया, ठीक है। अब देखो फोबिया से रिलेटेड हम 5-4 वर्ड सीख रहे हैं आज। फोबिया, फोबिया एक रूट फॉर्म है, रूट वर्ब है, जो फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, ठीक है। जैसे एक है हाइड्रोफोबिया, एक है एक्रोफोबिया,
क्लस्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया, जीनोफोबिया, सोफोफोबिया, उसके बाद पायरोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया। ठीक है, फोबिया, फोबिया का मतलब क्या है बच्चे? डर है। फोबिया का मीनिंग क्या है? डर है। तो देखो पहला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो अपन साइंस में यूज करते हैं बच्चों हाइड्रो को, वाटर के लिए, है ना। तो फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। एक्रोफोबिया, एक्रो को याद रखो आप, क्रो से। फोबिया मैंने तो डर हो गया, क्रो मैंने कौआ, यानी जब हमें हाइट से डर लगेगा ना, ऊंचाई से, तो आप बोलेंगे एक्रोफोबिया। क्रो से याद रखेंगे आकाश में उड़ता है, तो हाइट से डर को क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। उसके बाद है क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया तो हमें पता है डर होता है, क्लस्ट्रो को कैसे? आप क्लास में बैठे होते हैं, क्लास क्या होती है? बंद होती है, यानी जब बंद स्थानों से डर लगता है तो उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस। बंद स्थानों से डर को क्या कहेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, उसके बाद है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होगा? एगोरा का मतलब कैसे रिलेट करेंगे? एगोरा को गोरा से रिलेट करो। गोरे लोगों को क्या डर रहता है? वही कभी हम बाहर न चले जाए, काले न हो जाए, है ना। यानी खुले स्थानों से डर को क्या कहेंगे? एगोराफोबिया। यानी ओपन प्लेसेस में जाने से जिसको डर लगता है ना, या फिर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे, क्राउडेड प्लेसेस, उसको कहेंगे एगोराफोबिया। ठीक है, उसके बाद है जीनोफोबिया। इंपॉर्टेंट है, जीनोफोबिया होता है स्ट्रेंजर, अजनबियों से डरने वाले को क्या कहते हैं? जीनोफोबिया। अपना क्वेश्चन भी यही है ना, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जीनोफोबिया। उसके बाद सोफोफोबिया। एस, एस बोले तो सीखना, सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, यानी जिसको सीखने से डर लगता है उसे कहेंगे सोफोफोबिया। उसके बाद है पायरो। देखो एक वर्ड है पायर, पायर बोले तो चिता। ठीक है, तो यहाँ पे पायरोफोबिया आप आग से रिलेट कर सकते हैं। जब फायर से, आग से डर लगता है तो उसे कहेंगे पायरोफोबिया। उसके बाद क्लेप्टो। क्लेप्टो का मतलब है चुराना, स्टीलिंग। जब स्टीलिंग से डर लगता है बच्चे तो उसको कहते हैं क्लेप्टोफोबिया, स्टीलिंग से, चुराने से डर। ठीक है, अब इसमें जो जितने वर्ड करवाए हैं मैंने, इसमें मोस्टली एक्रोफोबिया है, जीनोफोबिया है, क्लेप्टोफोबिया, ये तो बार बार पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, याद भी हो गए होंगे। देखो एक बार दोबारा देखते हैं। हाइड्रो वाटर, एक्रो क्रो कौआ, ऊंचाई से डर, क्लेस्ट्रो क्लास बंद है, एनक्लोज प्लेसेस, एगोरा गोरे लोग ओपन में जाने से डरेंगे, जीनो स्ट्रेंजर, सोफो एस से सीखना, पायरो पायर मैंने आग फायर। ठीक है, और क्लेप्टो स्टीलिंग चुराने से डर। क्लियर? तो देखो फोबिया, फोबिया के हमने बहुत सारे वर्ड याद कर लिया, आप याद रखेंगे इनको। डन। नेक्स्ट देखो, ये वूपी का मतलब कोई नॉइस होती है बच्चे, आवाज। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांसक्टेड एट मीटिंग। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांसक्टेड एट मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम, जो मीटिंग के अंदर जो लिस्ट तैयार करते हैं ना, जैसे आज मीटिंग है, हमें बोल दिया भी मीटिंग में ये चीज होनी चाहिए, तो मैंने उसका एक फाइल तैयार कर दी, तो उसको बोलूंगी मैं एजेंडा। क्या बोलूंगी? एजेंडा। लिस्ट ऑफ आइटम्स, बिजनेस आइटम्स। लिस्ट ऑफ बिजनेस आइटम को क्या कहते हैं? एजेंडा, घोषणा पत्र। ठीक है, मेन्यू क्या होता है? जब आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे खाने की लिस्ट होती है,
तो मेनू का मतलब क्या है? अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स, क्लियर। उसके बाद मिनट्स, हमें पता है रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड ऐतिहासिक दस्तावेज, मतलब रिकॉर्ड किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड्स करना, मतलब इकट्ठी कोई चीज़ तो वो रिकॉर्ड है उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस आइटम की जो लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? एजेंडा, घोषणा पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द अरेबियन नाइट्स आर इंजॉयड बाय ऑल किंग्स ऑफ रीडर्स। देखे बच्चे, द अरेबियन नाइट्स, बच्चे यहाँ पे ये एस प्लूरल नहीं है, यहाँ पे ये बुक का नेम ही अरेबियन नाइट्स है, और बुक का नेम है, एक ही बुक है तो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी बच्चे? सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यहाँ पे इज आएगा, क्लियर। क्या बोला मैंने? द अरेबियन नाइट्स बुक नेम है, सिंगुलर है, एक ही बुक का नाम है, तो उसको क्या, तो वर्ब भी क्या लेगा अपने साथ? सिंगुलर लेगा। डन। नेक्स्ट पे चलो। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट? ओके, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देखो, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, क्वेश्चन लिख ले एक बार, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स। अब एक बात ध्यान दें, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, अपने इंग्लिश में एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग का सीधा सीधा मतलब है, दो केस होंगे क्वेश्चन टैग में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक तो ये कंडीशन, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन यो निशान तो मिलेगा ना भाई, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या फिर ऐसे होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, उसके बाद सब्जेक्ट। जो अपना सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट हमेशा क्या बनाना है? प्रोनाउन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग का क्या मतलब है? यदि मैंने सेंटेंस पॉजिटिव बोला है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और मैंने नेगेटिव बोला है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यही चीज है। अब यहाँ पे क्या है? शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब ये क्वेश्चन टैग है बच्चे, तो मेरा पहला काम है, मैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालूंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, बाहर निकाल लिया। अब मैंने देखा अब सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, इसका मतलब नोट नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अब नोट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? सी, यानी हैज सी, ये आंसर होगा। इजंट इट गलत है, ठीक है। क्या आएगा? हैज सी, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यदि यहाँ पे ये होता दे हैव कंप्लीटेड दियर कोर्स, बाय चांस ऐसे होता, फिर आप इसका क्वेश्चन टैग क्या करते? आपा करते, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, क्वेश्चन टैग का मतलब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, हैव। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव, हैवंट दे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ना, सब्जेक्ट क्या है? दे है, हैवंट दे, समझे। हमेशा नोट की कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म का यूज होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म होती है ये वाली बच्चे, मैं ऐसे नहीं लिखूंगी। यदि मैं ये है ना कैन नॉट, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन टैग में, कांट, ठीक है। वोज नोट है, वोज नोट नहीं लिखेंगे, वजंट। अपोस्ट्रोफे लगा के फिर टी लिखेंगे, नोट पूरा नहीं लिखते। समझ आया? अभी मैंने ब्रीफ में क्या बताया? क्वेश्चन टैग का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। सेंटेंस नेगेटिव था तो मैंने नोट नहीं लगाया, यहाँ ये पॉजिटिव था तो इधर नोट लग गया, ठीक है। और यहाँ पे सी लगाया। यदि यहाँ पे सीता होता ना तो मैं यहाँ पे सीता नहीं लिखती, सी लिखती, लड़की है। राम होता तो ही लिखती। हमेशा प्रोनाउन का यूज करेंगे। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। द ब्लैंक इशू ऑन इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज रियली इंटरेस्टिंग।
अब यहाँ पे क्या है, LATER, एक बार इनके मीनिंग देखो, बाद में, LATTER बाद वाला, लेट देरी से, और लेटेस्ट, लेटेस्ट क्या होता है बच्चों, हाल ही में, करंट, हॉट इशू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शूट करेगा, द लेटर इशू ऑन इंडिया, चल रही है, कोई विवाद छिड़ा है बच्चे, कोई चीज है, जैसे अब फिलहाल कोविड-19 का इशू छिड़ा हुआ है ना, ऐसे ही, तो यहाँ पे आएगा द लेटेस्ट इशू ऑन इंडिया, जो इंडिया का लेटेस्ट इशू है। अब बाद वाला इशू, बाद में इशू, देरी से इशू, ऐसा कुछ नहीं है। कोई न्यूज होती है तो वो लेटेस्ट न्यूज बोलते हैं आप उसको, करंट में हॉट इशू, ठीक है। तो लेटेस्ट स्कोर बोलते हैं, लास्ट स्कोर नहीं होता, लेटेस्ट स्कोर होगा, ऐसे ही लेटेस्ट इशू होगा, यानी इसका आंसर क्या है, डी है। यानी आपको मीनिंग पता होना चाहिए बच्चे इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्लैंक ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। जो देखो बच्चे, ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे जो कंसेप्ट आया हमारे सामने वो आया कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब है, कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब है, जैसे 5-7 सैनिक खड़े हैं, हम एक शब्द से काम चला देंगे, हम क्या बोलेंगे, आर्मी खड़ी है, अंडरस्टूड है, आर्मी बोलती, सबको पता भी मैडम सिपाहियों के ग्रुप की बात कर रहे हैं, अब कुत्ते के ग्रुप को आर्मी नहीं बोलेंगे, है ना। सेम क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं, आप टीम बोलते हैं, टीम से काम चल गया, अभी मैडम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। अब आप सारे बच्चे हो, अब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो ये क्या है, क्लास, क्लास का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब है जो ग्रुप को दिखाएगा। तो ऐसे ही जो पपीज होते हैं, छोटे कुत्ते होते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं लीटर, क्या कहते हैं, LITTER, लीटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लीटर में कौन सी स्पेलिंग आएगी, ये बी ऑप्शन वाली आएगी, लीटर वाली, ठीक है। अब जो गैंग है, गैंग किसको बोलते हैं, जो चोर का ग्रुप होता है, रोबर्स, है ना, थीव्स, लुटेरे, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये लीटर वो अपना क्वांटिटी वाला है, ठीक है, ग्रुप मैंने समूह। तो यहाँ पे जो पपीज छोटे कुत्ते का ग्रुप है उसको कहेंगे LITTER, लीटर, क्लियर। तो बहुत सारी कलेक्टिव नाउन होती है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम नॉट एंग्री विद यू पॉल। देखो, एंग्री विद, किसी व्यक्ति से नाराज होना, किसी व्यक्ति से नाराज होना, उसको क्या कहेंगे, एंग्री विद। तो यहाँ पे बंदे की बात है ना, पोल क्या है, एक बंदा है, तो यहाँ पे एंग्री विद यू, ठीक है। एक होता है एंग्री एट। एंग्री एट का मीनिंग होता है किसी के बिहेवियर से नाराज होना, किसी के व्यवहार से, किसी चीज से, ठीक है, चीज पर नाराजगी, तो उसे क्या कहेंगे, एंग्री एट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, विद। वो बंदे की बात कर रहा है तो यहाँ पे विद आएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द टीचर लेट्स ब्लैंक। अब देखो बच्चे, LET, लेट एक वर्ब है, इसका यूज चाहे एक्टिव वॉइस में हो, मतलब कैसे ही हो, या पैसिव वॉइस में हो। तो लेट अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पंगा ही नहीं है, लेट चाहे एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, लेट अपने साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब हम चेक कर लेंगे फर्स्ट फॉर्म क्या है। यहाँ पे टू गो, टू लिव, टू गो, यानी सी ऑप्शन, गो अर्ली, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट के साथ हमेशा, चाहे वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो,
अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरों की राइटिंग को चुराए, उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्लेगेरिस्ट, साहित्यिक चोरी, लिटरेरी थेफ्ट, ठीक है, प्लेगियरिस्ट। अब जो दूसरों के आइडियाज को चुराता है उसे क्या कहते हैं? प्लेगेरिस्ट। और अब ये प्लेगेरिज्म भी था ना, अब यदि कोई बंदा है तब मैंने रिस्ट लगा दिया। यदि आपसे डायरेक्ट पूछ ले यहाँ पे प्लेगेरिस्ट तो क्या हो गया? जो वन हु डज लिटरेरी थेफ्ट या स्टील करता है। और यदि मैं ये बोल दूं प्लेगेरिज्म, प्लेगेरिज्म का क्या मीनिंग है बच्चे? लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी। ये तो डूअर है, कोई बंदा है, और ये प्लेगेरिज्म लिटरेरी थेफ्ट है, साहित्यिक चोरी, ठीक है, नाउन की तरह यूज हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। अब निपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद, ठीक है। निपोटिज्म क्या होगा? भाई भतीजावाद होता है। पॉपुलर का मीनिंग हमें पता है ना, पॉपुलर, फेमस, प्रसिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। देखो बच्चों, दो वर्ड याद रखेंगे, एक अकम्प्लिस, एक एबेट। हल्का फुल्का डिफरेंस है। अकम्प्लिस का मतलब है, एक बार हिंदी में ही समझो, सह अपराधी। और एबेट का मतलब है, मतलब अपराध के लिए उकसाने वाला। ठीक है। सह अपराधी का मतलब क्या है? देखो इसको ऐसे याद रखेंगे आप, कंपली यानी कंपनी। भाई कोई क्राइम कर रहा है, उसके साथ आप कंपनी दे, सह अपराधी उसके साथ मिलके अपराध करे तो अकम्प्लिस। और एबेट का क्या मतलब है? स्पेलिंग में बच्चे एबेट, ABET। एबेट का मतलब है सिर्फ हम उसको उकसाते रहे गलत काम करने के लिए, खुद न करे। अनकरेज फॉर रॉन्ग डूइंग्स, भाई सिर्फ उसको गलत काम के लिए उकसाते रहे तो एबेट, और यदि साथ में करे तो अकम्प्लिस। अब दोनों वर्ड में हल्का फुल्का डिफरेंस है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब है ए ऑप्शन, यानी अपना ऑप्शन क्या हो गया बच्चे? बी हो गया। अब एक बार अदर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन क्या था? कलीग। कलीग क्या होता है? सहकर्मी, जो साथ काम करते हैं, ठीक है। एक ही इंस्टीट्यूट में जब टीचर एक साथ काम करते हैं तो वो क्या होते हैं? कलीग। अब मेरे साथ और भी टीचर्स हैं। अब हाँ, कृष्णा क्लासेस टीम, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, सारे टीचर हैं, तो हम क्या हैं? कलीग है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट, तो आपको पता है ये सहायक, सपोर्टर, समर्थन करने वाला। तो यहाँ पे वन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट क्राइम, तो यहाँ पे आ जाएगा अकम्प्लिस। डन। नेक्स्ट देखो बच्चों, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। एनिमल जो मांस खाते हैं उसको क्या कहेंगे? कार्निवोर, ठीक है। लुक एट द बोर्ड नाउ। मैंने लिखा, एक है हर्बीवोर। अब मैं खाने की चीजें बता रही हूँ बच्चों आपको, ठीक है। एक है कार्निवोर, वोर खाने से रिलेटेड हो गया। एक है ओमनिवोर, ठीक है। एक है कैनिबल, एक है ग्लूटन, एपिक्योर, वोरेसियस। ये सारे खाने से रिलेटेड चीजें रहेंगी बच्चे। एक है एपेटाइट, एक है गोबल, ठीक है, एक है गोबल। अब हर्बीवोर का क्या मीनिंग है? हर्बल। हर्बल क्या होता है? प्लांट्स, यानी शाकाहारी, जो प्लांट्स खाए। कार्निवोर, वन हु ईट्स फ्लैश, जो मांस खाए, मांसाहारी। ओमनी, दोनों, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाता है, सर्वाहारी, ठीक है। कैनिबल, कैनिबल का मतलब वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश,
जो आदमी का मांस खाएगा उसे क्या कहेंगे? कैनिबल, नरभक्षी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेक्स्ट एग्जाम में यही आएगा बच्चे, ध्यान रखेंगे। कैनिबल, ह्यूमन फ्लैश, जो किसका मांस खाता है? ह्यूमन का। अब देखो बच्चे, डायरेक्ट फ्लैश आया है, डायरेक्ट फ्लैश तो कार्निवोर, और ह्यूमन फ्लैश आएगा तो कैनिबल, ठीक है। ग्लूटन, एपिक्योर, वोरेशियस, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं? पेटू। ग्लूटन, एपिक्योर, वोरेशियस। एपेटाइट होता है डिजायर फॉर फूड, खाने की इच्छा, ये एक डिजायर है, ठीक है। और गोबल होता है ईट फास्टली, ईटिंग फास्टली, बहुत तेज तेज खाना। अपन नहीं बोलते गोबल, गबड़ गबड़ खा गया हरियाणवी में, तो गबड़ का मतलब जल्दी जल्दी खाने वाला, ठीक है। यानी यहाँ पे खाने से रिलेटेड 6 चीजें हैं। हर्बीवोर, शाकाहारी, कार्निवोर, मांसाहारी जो फ्लैश को खाएगा, ओमनिवोर जो दोनों को खाए, फ्लैश और प्लांट्स यानी सर्वाहारी, कैनिबल, ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी, ग्लूटन पेटू, एपेटाइट डिजायर है खाने की, और गोबल जो तेजी से खाए उसे क्या कहते हैं? गोबल। गॉट माय पॉइंट? इट मीन्स अपना आंसर यहाँ पे तो बी रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, एलिजी। एलिजी क्या होती है? शोक गीत, डेथ पे गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं। ओड क्या होता है? प्रेज सॉन्ग, प्रशंसा में गाया गया, ठीक है। सोनेट, 14 लाइन पोयम, 14 लाइनों की कविता, पोयम, ठीक है। और लिटर्जी, आफ्टर डेथ, ठीक है। ऑन डेथ, ये डेथ पे गाया जाने वाला, और ये आफ्टर डेथ है, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चे। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।